तो आप देखो कि आपका किसमें आत्मिक कल्याण होगा, ये फैसला आप लो। यहां आपके जीवन की बात है, मेरे जीवन की बात नहीं है। पता चला कि मैं कहूं, इसके जीवन की बात है, हमारे जीवन की बात है। एक मिनट, हमारे जीवन की आपके भी तो बात जीवन है। की बात है। मैं ये कहना चाहता हूं, यहाँ जीवन की बात है। मान लीजिए मैंने आपको कहा ये छोड़ दो, और आपको छोड़ने का भाव नहीं है, और मेरे आवेश जज्बात में आपने मान लिया, तो जिंदगी भर आप पछताओगे, आप आगे जा ही नहीं सकते। क्योंकि मन से नहीं। एकदम अगर मान लीजिए आपका जाने का ही भाव है, मेरे कहने से रुक गए, तो जिंदगी भर आप घुटन में रहोगे। तो फैसला खुद का होना चाहिए, बिल्कुल। फैसला खुद का होना चाहिए। जैसे आंटी हाँ, जैसे इन्होंने, समझ खुद का होना चाहिए, समझ खुद का होना चाहिए। यहाँ सबका अपना अपना जीवन है, तो समझ खुद का होना चाहिए। खुद के समझ से ही आगे बढ़ो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आपकी समझ से आगे नहीं बढ़ो, किसी और के समझ से, तो आप वहीं हो, और आप जैसे ही वो छोड़ेगा आप वहीं भाग के चले आओगे। बराबर। क्या? सही। और आपका समय बहुत बर्बाद हो जाएगा। आओगे तो आप वहीं, क्योंकि उसकी समझ से गए हो। सही। ठीक है। सही। और जैसे ही आप वहीं आए, लेकिन आपका समय कितना बर्बाद हो गया। तो इसलिए फैसला आपका होना चाहिए, किसी और का नहीं। तो मैं आपको ज्ञान दे सकता हूं, फैसला आपको लेना है। आप देखिए कि आपका आत्मिक कल्याण किसमें है। माँ की सेवा में है, माँ की सेवा करो, लेकिन सेवा करो। माँ के सेवा में भी आत्मिक कल्याण हो जाएगा, क्योंकि इन्हें भी जरूरत है, अब जरूरत है, अब सख्त जरूरत है। इनके पास ऑप्शन नहीं है। तो इनकी सेवा, आप इनकी सेवा समझ लीजिए मुक्ति के लिए ही करो, क्योंकि इन्हें अब जरूरत है। क्या? इस अवस्था में आप छोड़ के नहीं जा सकती, इन्हें जरूरत है। तो आप ये मत पछताइए कि मुझे वहां नहीं जाने दे रही है। कल की बात बता रहा हूं, सुनिए। कल मैं आपके बारे में बेंगलोर में बात किया, बेंगलोर में ही बात किया इनके बारे में, कि अगर मैं भी आपकी जगह होता तो मैं एयरपोर्ट लेने आता, एयरपोर्ट नहीं गुलबर्गा लेने आता। आप मेरी बात समझ रहे हो। लेकिन जब मैं यहाँ आया और मैंने इनकी स्थिति देखा, ठीक है, तो मैंने इनसे कहा कि अच्छा हुआ एयरपोर्ट मुझे लेने नहीं आई। क्या? सही। वहां भी मैं था और यहाँ भी बोला मैं भी था, लेकिन देश काल स्थिति परिस्थिति में मैंने ये देखा कि नहीं, अच्छा हुआ। इनसे मैंने कहा, हमने कहा कि अच्छा हुआ ये मुझे एयरपोर्ट पे लेने नहीं आई, क्योंकि माँ की ऐसी स्थिति है। तो इस स्थिति में तो कभी छोड़ के हम बोल ही नहीं सकते जाओ, लेकिन आप इनका सेवा फिर मुक्ति के लिए करो। आप ये मत पछताओ कि मैं यहाँ नहीं जा पा रहा हूँ, वहां नहीं जा पा रही हूँ, फिर ये पछतावा नहीं होना चाहिए। समझ ही तो चेंज करनी है अपने को। फिर तो तुझे बाहर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में, मेरा पर्सन है, इस कंडीशन में तो अब तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। ये कथा बता भी छोड़ो। क्या कथा? वही तो कथा क्या है? जीवन चरित्र। ठीक है, कथा क्या है? किसी ने कुछ काम किया है, उसका जीवन चरित्र, और क्या कथा है? और कथा में वही तो बात बता रहे हैं, एक ही बार में सुन के फैसला ले लो। कथा में बताया गया जीवन चरित्र, तो रोज जब भी वो सुनाएंगे वही चरित्र सुनाएंगे ना, घुमा फिरा के, और क्या सुनाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप एकदम लीन होकर सेवा करो। जैसे मैंने 1 साल कुटिया में समय दिया, तो 1 साल तक 24 घंटा दिया, खंबा तक नहीं पार किया। क्या? बिल्कुल। लेकिन मैंने कहा 16 के बाद मैं कहाँ जाऊंगा मुझे पता नहीं है। ठीक है, आज मैं अंदर रहता हूँ, लोग बाहर से चले जाते हैं, मुझसे मतलब नहीं है। लेकिन 1 साल तक अगर 2 बजे रात को किसी ने हॉर्न मारा तो मेरा गेट खुला। क्या? सुबह 6 बजे कोई जाने वाला है, मैं 3-4 बजे सोया तो मेरा गेट खुला। हाँ, सही। बिल्कुल प्रैक्टिकल। साधक लोग बोलते थे आप जाग रहे हो, मैं बोला सोऊंगा कैसे, आप जाने वाले हो। 1 साल तक मैंने पूरा समय दिया। कहने का मतलब है सेवा करो तो उसमें लीन हो जाओ। सामने वाला आपका इंतजार न करे, आप उसका इंतजार करो। क्या? एकदम से।
अगर सेवक का जीवन चुने हो और अगर सामने आपके वो इंतजार करे तो आप सेवक नहीं हो। आप सेवक नहीं हो। सेवक को इंतजार करना चाहिए। क्या? तो मैं 1 साल तक खंभा तक नहीं डाका। क्या? कहीं नहीं गया। उठे ही नहीं बिल्कुल। कहीं नहीं। हाँ, मतलब वॉशरूम के लिए भी नहीं उठे बाबा शायद। हाँ नहीं उठे। 12 घंटे भूल जाता था। वही तो। यहां तक मुझे जुकाम हो जाए तो मैं छींकने नहीं उठता था, सब रोक लेता था, सब पूरा। यहां तक नाक से पानी आता था वो भी रोक लेता था, और जैसे ही सत्संग बंद करता था सब चालू हो जाता था। लोगों ने ये देखा है, प्रत्यक्ष देखा है। जिस हिसाब से जुकाम होता था उसके बाद में 3-3 घंटे के ऊपर सत्संग करता था, सब रोक लेता था उनके लिए। कुछ भी हो जाए मेरा, अगर मैंने सेवक का चुनाव किया हूं, मैं सेवक बनकर ही जीऊंगा, और मैं इंतजार कर रहा हूं। और लोगों ने ये देखा है आके कि अगर वो रात को 11, 12, 1 बजे आए हैं तो मैं उन्हें खड़ा मिला हूं। उन्हें बुलाना नहीं पड़ा, उन्हें मुझे जगाना नहीं पड़ा। आप तो सोते भी। गाड़ी की आवाज सुन के मैं बाहर। लोग तो 1-1, 2-2 बजे भी आते होंगे। हाँ, वही तो बता रहा हूं, वही तो आपको बता रहा हूं। आवाज सुना तो बाहर। 1 साल तक मैं कब सोया कब जागा मुझे कुछ पता नहीं। कब खाया कब पीना, कभी कभी 24 घंटे बाद खाता था, क्योंकि मैंने सेवक का जीवन का चुनाव किया था। आने वालों के लिए मैं सेवक था। मेरे मालिक ने इन्हें भेजा है और मेरी इनकी सेवा करना है। भोजन से लेके, रहने से लेके सत्संग, इनके हर प्रश्न के उत्तर देना है। ये मुझे गाली देंगे फिर भी मैं उनको उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं सेवक के जीवन का चुनाव किया हूं। कब तक? 1 साल तक। क्या? 1 साल तक। 1 साल के बाद खत्म। अभी भी सेवक है आप तो। और क्या, अभी भी सेवा कर रहे हैं। अभी भी सेवक। कहाँ खत्म अब क्या है, आप सेवक हैं लेकिन अपने भाव की। हम जिसका चाहेंगे सेवा करेंगे, नहीं करेंगे। क्या? सेवक तो हम अभी भी हैं, सेवक में ही शरीर छोड़ देंगे। लेकिन आप पहले क्या था, कोई भी आए सबका सेवा करना था, मालिक ने भेजा है। लेकिन अब मैं चुनाव करूंगा कि सेवक सेवा करने लायक है या नहीं। अब मेरे ऊपर चुनाव है। 1 साल तक चुनाव मेरे हाथ में नहीं था। जिसको भी भेजा, महागुरु आए, कोई भी आया, मेरा काम था उसको सेवा करना। मुझे गाली दिया लेकिन मैंने हाथ जोड़ा। क्या? इसलिए कि मालिक ने उसे भेजा। ठीक है, और मैंने सेवक के जीवन का चुनाव किया हूं। सेवा अब भी कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन ये मेरा भाव होगा। ये मैं चुनूंगा कि कौन सेवा लायक है, कौन नहीं है, किसे मेरी सेवा की जरूरत है, किसकी सेवा करूंगा उसका उद्धार होगा, इसे लाभ होगा। अब ये मैं तय करूंगा। ठीक है, पहले प्रकृति ने तय किया। तो बाबा कैसे पता चलता है कि इसका भाव है, ये सेवा लायक है? वो तो पता चल जाता है, आपको पता चल ही जाता है ना। अब ये एक किसी को भूख लगी है और वो भोजन करेगा, पता चल जाएगा भूख लगी है, और उसने कहेगा नहीं मैं बांध के लेते जाता हूँ घर पे खाऊंगा, इसका मतलब भूखा नहीं था। सही। क्या? सही। भूखा नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने दिया और वो तुरंत खाने लगा, इसका मतलब वो भूखा था। ठीक है, तो पता